सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 2026 की नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। सच कहूं तो यह हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बेहद बड़ा और सुनहरा अवसर है। आज के इस विश्लेषण में हम इस नोटिफिकेशन की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी दिशा क्या होगी, फटाफट एक नज़र डालते हैं। पहला, की रिक्रूटमेंट डिटेल्स। दूसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। तीसरा, 6 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद चौथा, फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड्स। पांचवा, एग्जाम पैटर्न और सैलरी। और आखिरी में फॉर्म भरने का एप्लीकेशन प्रोसेस। हम एक एक करके इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, की रिक्रूटमेंट डिटेल्स, यानी 2026 का ये शानदार अवसर आखिर है कितना बड़ा। 9195। जी हां, सीआरपीएफ ने कुल 9195 पदों पर भर्ती निकाली है। और सच में ये आंकड़ा अपने आप में बहुत मैसिव है। इस विशाल संख्या में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 9175 पद कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए हैं और बाकी बचे 20 पद पायनियर विंग के लिए आरक्षित हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह मौका पूरे भारत के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए खुला है। अब टाइमलाइन की बात करें तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख है 19 मई 2026। यानी देखा जाए तो फॉर्म भरने के लिए एक बेहद सीमित विंडो बची है। और इस प्रोसेस की स्पीड आप इस बात से समझिए कि आने वाले जून 2026 में ही एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। तो टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? उम्र यानी एज लिमिट को ध्यान से समझना यहां बहुत जरूरी है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। लेकिन अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग एज ब्रैकेट है, 21 से 27 साल। अब रिलैक्सेशंस की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट दी जा रही है, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यह रिलैक्सेशन पूरे 5 साल का है। यह स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बेसिक एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10th पास रखी गई है ना। बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटी। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल रोल्स के लिए आईटीआई सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। और एक छोटी सी शर्त और, जो कैंडिडेट्स ड्राइवर पोस्ट चुनते हैं उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बिल्कुल लाजमी है। बस इन बेसिक रूल्स का ध्यान रखना है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, 6 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। सफलता का ये लंबा रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको इन 6 कड़ी मंजिलों से गुजरना ही होगा। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका रिटन एग्जाम। जो इसमें पास होंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। चौथा पड़ाव है ट्रेड टेस्ट, जहां आपकी एक्चुअल टेक्निकल स्किल्स परखी जाएंगी, जैसे ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना या कुक के लिए खाना बनाना। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में एक बेहद थरो मेडिकल टेस्ट। अगले राउंड में जाने के लिए पिछला स्टेज क्लियर करना स्ट्रिक्टली जरूरी है। यहां लिटरली कोई शॉर्टकट नहीं है। चौथा भाग, फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड्स। यहां आपको अपनी फिटनेस का असली प्रमाण देना होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी की रिक्वायरमेंट्स सच में बेहद रिग्रेस हैं। मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स का टारगेट 800 मीटर का है, जिसे उन्हें 5 मिनट में पूरा करना होगा। यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने टाइम लिमिट 1 सेकंड से भी मिस कर दी तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दौड़ पूरी करने के बाद आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी की बारी। यहां मेजरमेंट्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर निर्धारित है। हालांकि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहां थोड़ी राहत जरूर मिलती है। उनके लिए मेल हाइट रिक्वायरमेंट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। ये मेजरमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, इसमें 1 मिलीमीटर की भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाइट के अलावा पुरुषों के लिए चेस्ट मेजरमेंट्स भी एक क्रिटिकल फैक्टर है। नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सांस भरने के बाद यानी फूलने पर मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है, जिससे टोटल 85 सेंटीमीटर हो जाए। इसके अलावा एक और जनरल मेडिकल रूल है जो सभी पर लागू होता है। आपका वजन आपकी हाइट और एज के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होना चाहिए।
अंडरवेट या ओवरवेट होना मेडिकल रिजेक्शन का एक बहुत ही आम कारण बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें भाग पर, एग्जाम पैटर्न और सैलरी। मेहनत का आखिर फॉर्मेट क्या होगा और फल क्या मिलेगा? तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें कुल 100 क्वेश्चंस आएंगे। इन्हें बिल्कुल बराबर 4 हिस्सों में बांटा गया है: जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस। हर सब्जेक्ट से ठीक 25-25 प्रश्न। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे इतिहास हो, कोडिंग डिकोडिंग, परसेंटेजेस या बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट पर आपको बराबर पकड़ बनानी होगी। एक वेल बैलेंस प्रिपरेशन ही इस टेस्ट को क्लियर करने का असली मंत्र है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, इतनी कठिन परीक्षा पार करने के बाद रिवॉर्ड क्या मिलेगा? देखिए, लेवल 3 की शुरुआती बेसिक मंथली सैलरी 21,700 रुपए है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ये स्केल आगे चलकर 69,100 रुपीस तक जाता है। और इस बेसिक पे के अलावा डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, टॉप क्लास मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसे बेहतरीन पर्क्स भी मिलते हैं। सच में ये बेनिफिट्स इस जॉब को एक बहुत ही सॉलिड करियर ऑप्शन बनाते हैं। छठा और आखिरी भाग, एप्लीकेशन प्रोसेस। आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो स्ट्रक्चर सच में काफ़ी बढ़िया है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को मात्र 100 रुपए की छोटी सी नॉमिनल फ़ी देनी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और काबिल तारीफ बात यह है कि एससी, एसटी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये आवेदन 100% फ्री है। जी हाँ, ज़ीरो फीस। ये इसलिए किया गया है ताकि देश के हर कोने से लोग बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा सकें। फॉर्म फिल करने से पहले मेरी एक सलाह है, सभी डॉक्यूमेंट्स डिजिटली तैयार रखें। आपको चाहिए होगी 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, एक एकदम रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपके स्कैन्ड सिग्नेचर। सब कुछ रेडी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर फॉर्म सबमिट करें। एक छोटी सी मिस्टेक जैसे गलत जानकारी या ब्लर्ड फोटो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इन 6 कड़ी परीक्षाओं और फिजिकल गॉन्टलेट को पार करना किसी आम इंसान के बस की तो बात नहीं है। तो आखिर कौन से वो डिटर्मिन्ड उम्मीदवार होंगे जो सीआरपीएफ 2026 की इस विशाल भर्ती में सफलतापूर्वक अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? ये पूरा सफर लगातार मेहनत, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक अटूट फोकस की मांग करता है। तो क्या आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव के साथ।